धन्यवाद सर। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। प्रतिभाओं के सम्मान के पश्चात आज हम सभी ने श्रद्धेय आदि संस्थापक के प्रति पुष्पों के द्वारा उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस संकल्पता भरे दिन में अब बारी है अपने शब्दों के द्वारा आपके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं महाविद्यालय की हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रेश्वर पांडे सर से अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपना श्रद्धांजलि उद्बोधन देने की कृपा करें। डॉक्टर चंद्रेश्वर पांडे सर। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष आप सब के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे महाविद्यालय के वर्तमान संस्थापक अध्यक्ष और बलरामपुर राज के वर्तमान महाराजा श्रीमान जयेंद्र प्रताप सिंह जी, विशेष अतिथि प्रबंध समिति के सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल R.K. मोहंता जी, प्रबंध समिति के ही लंबे अरसे से संयुक्त सचिव श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी और कॉलेज के उच्च शिक्षा सेवा आयोग से चयनित नए युवा और बहुत ही ऊर्जास्वित एनर्जेटिक प्राचार्य प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडेय जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अवकाश प्राप्त और वर्तमान में कार्यरत अग्रज अनुज साथी मित्र शिक्षक और शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, मैं चंद शब्दों में अपनी बात आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं 1 जुलाई 1996 को इस महाविद्यालय में आया था और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। कुल 2.5 दशक से ज़्यादा हो रहे हैं। करीब करीब 25 वर्ष और 6 महीने का कार्यकाल मैंने इस संस्था में पूरा किया है। जब मैं पहली बार आयोग निदेशालय में अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करने गया हुआ था, तो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि हमें कोई ऐसा कॉलेज मिले जो ईस्टर्न यूपी का हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। लेकिन वहाँ क्लर्क ने कहा कि नहीं, कोई कोशिश आपकी सफल नहीं होगी, उधर किसी कॉलेज में हिंदी की कोई जगह खाली नहीं है। तो हमने कहा कि तो हमसे पूछा कि आप कहाँ किस इलाके में जाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच में कोई कॉलेज हो तो हमको दे दीजिए। तो कहा कि MLK PG कॉलेज बलरामपुर है, जहाँ आप जा सकते हैं। मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था और इस शहर के बारे में, इस तराई के ऑक्सफोर्ड के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं थी। तो अगल बगल 4-5 जो कुछ पुराने प्राध्यापक घूम रहे थे अपने पेंशन के चक्कर में, उनमें से कई लोगों से हमने पूछा कि MLK कैसा कॉलेज है, बलरामपुर कैसी जगह है।
तो वहाँ लोगों ने कहा अरे वो तो बहुत नामी कॉलेज है, बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है, तराई का ऑक्सफोर्ड है के नाम से लोग उसे जानते हैं, और वहाँ का राज परिवार, वहाँ की प्रबंध समिति बहुत ही अच्छी है, सहयोगात्मक है, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आप जानते हैं क्या सचिव कौन है वहाँ पर? तो लोगों ने कहा करे वो डॉक्टर पीपी सिंह, डॉक्टर पशुपति प्रसाद सिंह, जो वहाँ प्राचार्य भी रह चुके हैं और केमिस्ट्री के बहुत विद्वान और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है, तो उनके नेतृत्व में कॉलेज है। तो मैं बड़ा खुश हुआ और यहाँ आया, बस पकड़ कर के रात की सुबह हो गई। तो चीनी मिल से जब मैं गुज़र रहा था तो एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ, और पहले दिन कुछ अटपटा हमने महसूस किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब 26 साल में पूरा करने जा रहा हूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि बलरामपुर एक ऐसा शहर है, बलरामपुर एक ऐसा कस्बाई शहर है, एक ऐसा बड़ा गांव है जो पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे एक मित्र ने उन्हीं दिनों कहा था 96 में कि चंद्रेश्वर जी आप कुछ दिन गुजारिए तो इस शहर में, ये शहर आपको बहुत प्यारा लगेगा। मैं कह सकता हूँ कि बलरामपुर में 26 साल से रहते हुए, निष्ठा के साथ अपना काम करते हुए, पढ़ाते लिखाते हुए, हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए, मैं कह सकता हूँ कि मुझे बलरामपुर से उतनी मोहब्बत हो गई है, उतनी मोहब्बत हो गई है जितना मैं अपने गांव से भी नहीं करता हूँ। यहाँ आज की तारीख में बहुत सारे भाई, बहुत सारे बंधु, बहुत सारे साथी, बहुत सारे मित्र, जैसे लगता है कि पूरा शहर अपना शहर है। तो कहा जा सकता है कि मैं कभी कहा करता था अपने पढ़ाई के समय में कि आरा बिहार का एक ऐसा शहर है जो मेरा महबूब शहर है, लेकिन मैं अब कह सकता हूँ कि बलरामपुर मेरा महबूब शहर है। दूसरी बात कि यहाँ का इतिहास बलरामपुर राज परिवार का बहुत ही गौरवशाली और महत्वपूर्ण रहा है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि हमारे महाविद्यालय के जो आदि संस्थापक महाराजा सर बहादुर सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, जिन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना की अपनी माता के नाम पर, महारानी लाल कुंवरी के नाम पर, वहाँ से एक न्यू डिपार्चर शुरू होता है, नव प्रस्थान। हम लोगों ने पढ़ा है इतिहास में और मैंने काम भी किया है यहाँ रह करके। एक मेरी पुस्तक शीघ्र आने वाली है 16 जनवरी के बाद, मेरा बलरामपुर। उसमें हमने इस बात का जिक्र किया है कि जब मैं आया तो मुझे लगा कि यह एक ऐसा शहर है जिसका पूरा ताना बाना खद्दर के धागे से बुना गया है। खद्दरमय है ये शहर। इस शहर पर गांधी का बहुत प्रभाव है। मेल मोहब्बत की संस्कृति, मेल मिलाप की संस्कृति देखनी हो तो कोई बलरामपुर को देख सकता है। जब मैं 2014 में कॉलेज की पत्रिका का संपादन कर रहा था तो मुझे सौभाग्य मिला, मैंने उन दिनों जो प्राचार्य थे डॉक्टर ए.के. सिंह, उनसे कहा कि पत्रिका पारंपरिक ढंग से निकलती है, घिसे पिटे तरीके से, कुछ नया इनोवेशन होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहते हैं? तो हमने कहा कि जो वर्तमान संस्थापक हैं महाराजा धर्मेंद्र प्रसाद सिंह, उनका मैं एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो कहा कि ठीक है। तो अगले दिन उन्होंने कहा कि चंद्रेश्वर जी 15 मार्च 2015, मुझे तिथि याद है,
उन्होंने कहा कि महाराजा साहब ने 5 मिनट का वक्त दिया है। हमने कहा ठीक है, 5 मिनट बहुत होता है, मैं 2-4 पेज की सामग्री इकट्ठा कर लूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा और महाराजा साहब से मेरी बातें होने लगीं, तो हमारे संयुक्त सचिव आदरणीय ब्रजेश सिंह थे वहाँ पर। तब राजकुमार बाबा राजा महाराजा जयंत प्रताप जो हमारे महाराजा साहब हैं वो भी थे। सबकी उपस्थिति में हमारी बात शुरू हुई और महाराजा साहब से बात करते करते हमारे प्रश्नों में इतनी दिलचस्पी ली उन्होंने, उनको इतने रोचक लगे हमारे प्रश्न कि 2-2.5 घंटे हो गए। और बाहर डॉक्टर ए के सिंह साहब परेशान हो रहे थे, बहुत देर हो रही है, 5 मिनट कहा गया था, ये 2.5 घंटे क्या बात हो रही है। तो कहने का मतलब कि जो पूरा राज परिवार यहाँ का रहा है वो बहुत ही अपनी प्रजा के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति बहुत ही लचीला रुख रहा है, बहुत ही उदार रुख रहा है महाराजा साहब का, राज परिवार का। मैं बार बार कहता हूँ अपने हिंदी विभाग में भी, अपने सहयोगी लोगों से, बाकी शिक्षकों से भी कि बलरामपुर में मुझे ऐसे तो पूरे शहर में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन राज परिवार से तो एक सुई के नोक के बराबर भी कभी न कोई शिकवा न शिकायत। जब भी मैं मिला महाराजा साहब से, जब भी आपके पिताजी से, उनसे 2-4 बातें मैं बताना चाहता हूँ। हमने कहा कि सर मैं उस प्रांत का रहने वाला हूँ, उस इलाके का रहने वाला हूँ जो गंगा का मैदानी इलाका है, गरीब किसानों का इलाका है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में मैं पैदा हुआ और हमारे जो राजा थे हमारे गांव से बहुत दूर थे। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैंने कहा बिहार। तो महाराजा साहब ने कहा कि बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा डुमरांव। तो कहा कि डुमरांव महाराजा को आप जानते हैं? मैंने कहा जी, कमल सिंह तो बीजेपी के सांसद रह चुके हैं जी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ का बिहारी मंदिर आपने देखा है? अब लीजिए, मतलब मेरे शहर से, मेरे इलाके से महाराजा साहब को मतलब इतनी जानकारियाँ उनके पास थीं। तो मैं अपने जीवन में बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन ऐसा राजा हमने कहीं नहीं देखा जो इतना पढ़ाकू हो, जो इतना अधीत हो, जो इतना चिंतन मनन करता हो। तो जब हमने कहा कि आप कौन सी पुस्तकें सर पढ़ते हैं, किस लेखक में आपकी दिलचस्पी है, तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार एक पुस्तक पढ़ता हूँ और वह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की द कमेंट्री ऑन वेदास। तो मैं बहुत चमत्कृत हुआ। हमने कहा कि सर कवियों को, तो कहा कि बलरामपुर राज परिवार ने हमेशा कवियों लेखकों को संरक्षण दिया है, हमेशा उनको सहूलियत दी है, सुविधाएं दी है। और उन्होंने दिग्विजय सिंह, महाराजा दिग्विजय सिंह के समय के कवि गोकुल की चर्चा की, जिस तफसील में, जिस विस्तार में मैं चमत्कृत हुआ। साहित्य पर भी, दर्शन पर भी, राजनीति पर भी। हमने कहा कि बलरामपुर राज परिवार कभी राजनीति में आने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि हमारा राज परिवार हमेशा जन सेवा के प्रति समर्पित रहा है, हम लोगों ने अवसरवाद को नहीं अपनाया है, इसीलिए हम लोगों ने इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी कोई सहभागिता नहीं की, एमएलए एमपी बनने की कभी कोशिश नहीं की। एक बार चुनाव टिकट मजबूरी में लड़ा गया था, वो सब किस्सा सब जानते हैं। तो महाराजा साहब ने भी कहा कि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दबाव में वो चुनाव लड़ा गया था, ये जानते हुए भी कि चुनाव में सफलता संदेहास्पद है। 1-2 बातें और, चूँकि महाराजा धर्मेंद्र प्रसाद सिंह हम लोगों के समकालीन थे, उम्र में 1-8 साल बड़े थे और बहुत ही सहज सरल होकर के खुले मन से बात करते थे। तो हमारी जिज्ञासा थी कि महाराजा साहब को जो इतने सुविधा संपन्न हैं, कौन सा रंग पसंद होगा। तो मैंने कहा कि महाराजा साहब रंगों में कौन सा रंग आपको सबसे प्रिय है? तो उन्होंने कहा हरा रंग। तब तक मैंने किसी भी रंग के बारे में अपनी कोई राय नहीं कायम की थी।
और सचमुच हमें लगा कि इससे अच्छा उत्तर नहीं हो सकता है। हरा रंग रंगों का राजा है। फिर हमने कहा कि आपको कौन सी भाषा अच्छी लगती है? आप अंग्रेजी भी जानते हैं, दुनिया की कई भाषाएं जानते हैं, कई भाषाओं के जानकार थे। तो उन्होंने कहा कि गांव की जो बोली हमारी है अवधी, वह निक लागत है। तो फिर इसी तरह से हमने कहा कि सर फूलों में कौन सा रंग आपको पसंद है, कौन सा फूल पसंद है? तो उन्होंने बहुत जल्दी उत्तर दिया, कहा कि पलाश का फूल। मैं चमत्कृत हो गया। हमने कहा करी, मैंने तो सोचा था कि महाराजा साहब कहेंगे गुलाब का फूल, गेंदे का, हजारा का फूल, कमल का फूल, पलाश का फूल। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि महाराजा साहब का जो सौंदर्य बोध है वह बहुत ही देशज है, और महाराजा साहब के अंदर जो विचार थे उसको मैं कहना चाहूँगा कि उसमें एक तरह की देशज आधुनिकता थी। गांव से, ग्रामीण जनों से, अपने शहर से उन्हें बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे। तो कभी भी जब भी उनसे मिलने का मौका मिला, और एक दो बातें और मैं बताना चाहता हूँ। जो खद्दर की बात की मैं समाप्त करूँगा उसी से, कि 1914 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, और स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया, चंपारण से, जहाँ के हमारे फर्की साहब रहने वाले हैं। तो वो महात्मा गांधी 1920 में, ये महाराजा साहब से ही मैंने जाना था पूछ करके, उन्होंने कहा कि 1920 में जब गोंडा आए, या 1924 में, तो उनको बलरामपुर भी बुलाया गया। और तब हमारे महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बहुत कम उम्र के थे, 10-11 साल के थे। तो उन्होंने उसी कम उम्र में ही राजसी पोशाक में महात्मा गांधी का स्वागत किया था, कुआनो जंगल के पास जाकर के। और पूरा राज परिवार महात्मा गांधी के स्वागत में माया होटल जो आज का है, इसको खद्दर से सजाया गया था, पूरे शहर को खद्दर से सजाया गया था। तो जो मैंने कहा कि खद्दर का ताना बाना, खद्दर के धागे से बुना हुआ शहर, ये बलरामपुर महात्मा गांधी का शहर, ये खूबसूरत शहर, तो इसमें राज परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। और अब भी वो परंपरा चली आ रही है, जो सौम्यता, उदारता, सज्जनता, सरलता और सहजता है राज परिवार की, वो परंपरा अब भी चली आ रही है। वो सारे गुण मानवीय महाराजा जयंत प्रताप में भी देखे जा सकते हैं। हम लोगों ने, अंत में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, समय की कमी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 26 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। जब मैं नौकरी में आया, उसके पहले की जो मेरी पृष्ठभूमि थी, अंतिम बात कह रहा हूँ, वो वामपंथी आंदोलन की देन थी। मतलब जो मेरी वैचारिकी का, मेरे दिमाग का, मेरी शख्सियत का जो निर्माण हुआ था, उसमें वाम विचारधारा की बहुत बड़ी भूमिका थी। और ये मैं कह सकता हूँ 26 साल के बाद कि बलरामपुर ने हमारे जीवन में व्यक्तित्वांतर लाने का काम किया है, मेरे व्यक्तित्व को बदलने का काम किया है, हमारे व्यक्तित्व को इसमें कई नए कोण दिए, कई नए उभार, और मैं अपने को एक बहुत बदला हुआ और बहुत ही परिवर्तित व्यक्ति पाता हूँ जब यहाँ से मैं कुछ महीनों के बाद विदा हो जाऊँगा। तो ये शहर हमारे जीवन के साथ, जीवन के अंत तक जुड़ा रहेगा, और राज परिवार हमारी स्मृतियों में सदा रचा बसा रहेगा। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ, और एक बात और अंत में, आज़ाद सिंह की याद आ रही है कि आज़ाद सिंह जब भी यहाँ होते थे तो बहुत अच्छा भाषण देते थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। हम लोग कहते भी थे कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। और वो दुष्यंत की गज़लें बहुत कोट करते थे। दुष्यंत हिंदी के बहुत बड़े गज़लकार हैं। तो उन्हीं की पंक्तियों के साथ मैं भी
समापन करना चाहूँगा। वो कहते थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मतलब आज़ाद सिंह हमेशा इनोवेशन, न्यू अचीवमेंट। और फिर आखिरी पंक्तियाँ उनकी, सही तेरे सीने में सही, गर है कहीं आग तो आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने राज परिवार की सहजता, सरलता, उदारता को बड़े ही विस्तृत रूप में उद्धृत किया। इसी कड़ी में मैं महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, संपादक अरुणामा डॉक्टर प्रकाश चंद गिरी जी से अनुरोध करता हूं कि आप आएं और श्रद्धांजलि उद्बोधन देने का कष्ट करें। कृपा करें डॉक्टर प्रकाश चंद गिरी जी। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण समारोह के आकर्षण के केंद्र बिंदु महाराजा श्रीमान जयेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सचिव मोहंता साहब, संयुक्त सचिव आदरणीय बीके सिंह जी, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी, यहाँ समारोह में उपस्थित सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सज्जन वृंद, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आज का ये समारोह जैसा कि हम सब जानते हैं पारंपरिक रूप से हर वर्ष मनाया जाता है और बहुत ही औपचारिक और बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम होता है। इसमें हम कॉलेज में वर्ष भर अनेक कार्यक्रम करते हैं जिसमें विषय से थोड़ा इधर उधर जाने की गुंजाइश रहती है, लेकिन आज का यह कार्यक्रम पूरी तरह अपने संस्थापक प्रातः स्मरणीय बहुत ही महान विचारों के, जिन्हें राजर्ष कहा जाता था, जिन्हें साधु राजा कहा जाता था, ऐसे अपने आदि संस्थापक श्रीमान पाटसी प्रसाद सिंह जी के स्मरण का, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का दिन है। मैं अपनी तरफ से, अपने विभाग की तरफ से, अपने महाविद्यालय के सभी शिक्षक साथियों की तरफ से अपने आदि संस्थापक के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज इस अवसर पर हम सब लोग पाथेय के रूप में अपने संस्थापक अध्यक्ष जी को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो आज इस अवसर में मैं अधिक कुछ न कह के अपनी श्रद्धांजलि अपने आदि संस्थापक के प्रति निवेदित करता हूं और आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए मैं मंच की तरफ वापस आ रहा हूं। मंच चासीन अतिथियों में मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय महाराजा सर पाटसी प्रसाद जी को श्रद्धांजलि उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव श्री बीके सिंह सर जी को कि आप आएं और अपना श्रद्धांजलि उद्बोधन देने की कृपा करें। श्री बीके सिंह सर। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे इस महाविद्यालय परिवार के प्रमुख महाराजा बलरामपुर, प्रबंध समिति के सचिव कर्नल आर के मोहंता जी, हमारे प्राचार्य डॉक्टर जेपी पांडे जी, हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ जन, हम लोगों के महाराज साहब के कुल के आज़ाद सिंह जी के बड़े भाई भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जो कि हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का जो है विषय है। हम लोगों के मध्य उपस्थित अनिल सिंह जी, दान बहादुर सिंह जी, सभी लोगों को जो कुल के हैं, इसके अतिरिक्त हमारे महाविद्यालय परिवार के
समस्त प्रोफेसर सभी को करीब करीब जो वरिष्ठ जन थे सभी अब प्रोफेसर जो है के श्रेणी में आ गए हैं, और उनसे कनिष्ठ जितने भी हमारे अध्यापक गण हैं, छात्र छात्राओं, सभी को मेरा यथोचित प्रणाम और आशीर्वाद। आज का दिन मैं इसलिए भी महत्वपूर्ण मानता हूँ कि नियत का कुछ पता नहीं रहता है। आज हम लोग चौथे वर्ष में मिल रहे हैं। 1918 में के बाद 1918 ही था, उसके बाद जो है कुछ परिस्थितियां इस तरह की बनी कि मिलने का 2018 कि मतलब संभव ही नहीं था। सारे जो है एक साथ इस तरह से बैठ करके और कोई परिचर्चा कर सकते, वो संभव नहीं था। आज का ही एक दिन ऐसा होता है कि हम उस महान संत कहूँगा मैं, क्योंकि कम से कम जिस समय जिस काल में इस उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना की सोच जिनमें आई, जिनमें यह विचार आया, एक वही बहुत बड़ा महान जो है विचार था। क्योंकि जीवन में व्यक्ति के शिक्षा से, ज्ञान से बड़ा दान जो है वो कोई दान मैं नहीं समझता हूं कि उससे बड़ा कोई दान हो सकता है। एक बच्चा पैदा होता है, वो अपनी माँ से जो है सीखता है, माँ ही उसकी गुरु है, प्रथम गुरु तो माँ ही है। फिर वो बड़ा होता है, परिवार वो जो है उसको जो है शिक्षा देता है, आगे राह दिखाने का माध्यम बनता है। इस प्रकार से हमको प्रारंभ से ही कोई न कोई एक केंद्र मिलते रहते हैं कि जहां से हम अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाते रहते हैं। यदि यह शिक्षण संस्थान न होता तो इस क्षेत्र के, इस आसपास समस्त जो है क्षेत्र के, मैं उसमें बहराइच जनपद कह लीजिए, श्रावस्ती जनपद कह लीजिए, सिद्धार्थनगर कह लीजिए, बस्ती कह लीजिए, गोंडा कह लीजिए, इन सारे क्षेत्र के जो भी लोग यहाँ से पढ़ करके जो है गए, शायद उस टाइम की जो है परिवारों की, उनकी पारिवारिक जो है परिस्थिति ऐसी न रही होती कि जो शिक्षा उनको यहाँ पर मिली और जिस स्थान पर जीवन के अपने वो पहुँचे, शायद न पहुँच पाते। ये एक बहुत बड़ी देन उनकी थी और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उनके बाद की 2 पीढ़ियों का सेवा करने का मुझे अवसर मिल रहा है, और जो उस गद्दी पर विरासत पर बैठे वो उस सोच को उन्होंने इतना आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि जिससे आज हम सभी लोग कम से कम कहीं भी किसी शिक्षण संस्थान, कहीं भी बाहर जाते हैं और शिक्षण संस्थानों की बात होती है तो निश्चित रूप से MLK कॉलेज महाविद्यालय का हर आदमी को ज्ञान होता है और इसकी प्रतिष्ठा से हर व्यक्ति जो है वाकिफ है। इसमें हमारे सभी जो है गुरुजनों का भी बहुत बड़ा योगदान है, समाज के बलरामपुर के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो समय समय पर, मुझको याद है जब शुरू में आया था तो महाविद्यालय में परास्नातक में 4 कला संकाय में थे विषय और 4 ही आपके जो है विज्ञान संकाय में थे। कुछ लोग जो समाज के आए, महाराज साहब से मिले, उन्होंने कहा महाराज साहब से कि महाराज साहब कुछ अन्य और भी विषयों में अगर जो है MA खोला जाए, MSc का तो कम ही चंद ही वो थे, लेकिन MA के लिए और कंप्यूटर के लिए भी उन लोगों की तरफ से ये सुझाव आए थे। जो लोग जो है उस समय 80s में कह लीजिए 80s में और अर्ली 90s में कंप्यूटर के प्रति जो कोई इतनी जागरूकता नहीं थी,
हमने वो वक्त देखा है जब कंप्यूटर का सीपीयू का साइज जो है एक बॉक्स के बराबर होता था। तो उस समय उससे किसी का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है था, लेकिन समय के साथ में जब प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में कंप्यूटर की जगत की ओर जाने का प्रारंभ जब हुआ है, तभी से बलरामपुर में उसके प्रति जो है जागरूकता हुई। और मैं निश्चित रूप से उस क्षेत्र में डॉक्टर पीपी सिंह और डॉक्टर आरवी श्रीवास्तव साहब के योगदान को जो है, मैं कभी ये कॉलेज हमेशा उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है का लाने का श्रेय इस संस्थान में, इस महाविद्यालय में महाराज साहब के सहयोग से उन्हीं लोगों का था। उन्होंने ही इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया कि जिसकी वजह से आज हमारा कम से कम कंप्यूटर डिपार्टमेंट एक अच्छे उत्कृष्ट श्रेणी के संस्थानों में उसकी जो है गणना की जा सकती है। आने वाला युग इन्हीं क्षेत्रों का है। हम सभी जानते हैं कि जिस दिशा में समाज जा रहा है, आने वाले युग में वो एक आवश्यकता जो है, कहीं ना कहीं कोई पढ़ा व्यक्ति हो, कोई अनपढ़ा व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं से उसके जीवन में उसका थोड़ा सा जुड़ाव जो है उससे आना ही पड़ेगा, आ ही रहा है। तमाम ऐसे जो है गांव में चले जाइए जिस गांव में शिक्षा का भी अभाव है, लेकिन वहाँ भी आपको जो है इससे संबंधित कुछ ज्ञान के लोग सब मिल जाएंगे। वो कह देगा कि ये साइट आप डाउनलोड कर लीजिए, ये कर लीजिए। ऐसी चीज़ें देखकर मुझे स्वयं को आश्चर्य होता है कि वाह, हमको जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है, इन बच्चों को जो है ज्ञान है। क्योंकि नई पीढ़ी जो आ रही है, नई पीढ़ी का उसके बिना जो है सर्वाइवल जो है मुश्किल हो जाएगा। निश्चय आवश्यक है, जीवन का एक आवश्यक अंग बनता जा रहा है। खैर, ये तो हमारी आपकी समाज की आवश्यकताओं का ये था। ये दिन हमारे इस महाविद्यालय में पर्व के रूप में हमेशा से इसीलिए मनाया जाता था कि आज हम देखते हैं कि हमने हमारी उपलब्धियां क्या पीछे की रही हैं और आगे हमको किस दिशा में जाना है। काफ़ी उपलब्धियां इस संस्थान ने हासिल की हैं। महाराज साहब के प्रयास से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोगों की मेहनत से इस संस्था को इस स्तर पर लाए हैं। सफलताएं असफलताएं जीवन में के चरण हैं, चलते रहते हैं। हमें किसी भी चीज़ से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम छात्रों से केवल यह, इस क्षेत्र के सभी छात्रों से, सभी बच्चों से मेरा यही केवल उनको सलाह रहेगा कि जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो उपलब्ध ज्ञान है इस संस्था में, उसका भरपूर उपयोग कीजिए। अपने जीवन को सार्थक बना के एक अच्छी समाज में एक अच्छी दिशा पे जाकर एक अच्छा स्थान प्राप्त कीजिए। आपके लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं। हम अपने गुरुजनों से यही अपेक्षा करेंगे कि वो अपने उस महादान को, ज्ञानदान को, उससे अपने आप को जरा भी कुछ वो न कर पाएँ। उनको इस विद्यालय में आपको भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के बहुत उपक्रम उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। उनको कीजिए, आप भी बहुत आगे बढ़िए और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाइए। इन्हीं दो शब्दों के साथ में मैं जो है आप सभी लोगों का धन्यवाद चाहूँगा और उस महान संत को मैं नमन और अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक सूचना है कि जो जितने भी पदक प्राप्त विजेता हैं, आपका अंत में इस कार्यक्रम के समापन पे एक ग्रुप फोटो होना है, तो कृपया अभी आप जाइएगा नहीं। श्रद्धांजलि उद्बोधन की कड़ी में मैं सचिव प्रबंध समिति लेफ्टिनेंट कर्नल आर के महंता सर से अनुरोध करता हूं कि आप श्रद्धांजलि उद्बोधन देने की कृपा करें। सचिव प्रबंध समिति। महाविद्यालय के संस्थापक महाराजा सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी की प्रकाशोत्सव के अवसर पर मंचासीन मुख्य अतिथि महाराजा श्रीमान जयंत प्रताप सिंह जी, प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव श्री बीके सिंह जी,
प्राचार्य प्रोफेसर जेपी पांडे, जनवार कुल के सम्मानित अतिथिगण, अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी, महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सम्मानित मित्र तथा प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, बीके सिंह जी साहब ने जो कॉलेज की स्थापना से लेके आगे जो भी कार्यक्रम किया गया कॉलेज की, ये उन्होंने बताया। मैं आपको सिर्फ पिछले जो 2-3 साल हमारी ये समारोह नहीं हुआ था और कॉलेज में जो उपलब्धियां हैं वो 2-3 चीज मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं। पिछले 2-3 साल में हमने स्नातक मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कंप्यूटर साइंस, पीजी लेवल में एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और कॉमर्स में एमकॉम यहां खोला गया और चल रहा है। दूसरा जो कंप्यूटर का आप लोगों को बताया गया, इस साल हमारे कंप्यूटर बीसीए में करीब 100 बच्चे एडमिशन लिए हैं, जो कि बलराम के लिए एक बहुत अच्छी बात है। मतलब इतनी रुचि बच्चों में है। और आज सुबह में बात कर रहा था अविनाश से, तो जो 21 में कंप्यूटर के बच्चे निकले हैं, कल सुगंधा, उसको कल एलएनटी से ऑफर मिला है और एक अभिषेक मिला, कल टीसीएस से ऑफर मिला है उसको। ये बीसीए के ही बच्चे थे, 21 में ही पास आउट हुए हैं। उसी तरह अगर हम बीबीए की बात करें, लास्ट मतलब जो 2021 में हम पहली बार एक प्लेसमेंट सेल या प्लेसमेंट ड्राइव हमारा कॉलेज में शुरू किया गया। शुरुआत है, अचीवमेंट थोड़ी कम है, लेकिन विश्वास है हम इसको आगे ले जाएंगे। बीबीए के 5 बच्चे को कोका कोला का जो फ्रेंचाइज कंपनी है, बॉटलिंग कंपनी की तरफ से 5 बच्चे को ऑफर मिला है एंड दे हैव जॉइंड, वो ज्वाइन भी कर चुके हैं। हम कॉलेज में एक फुल टाइम प्लेसमेंट सेल बनाने जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल को रख के, वो हर बच्चों का डाटा रखे। सभी जो उद्योग इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि बलरामपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है चीनी मिल को छोड़ के, तो सभी से वो मेल भेजे, सभी का रिक्वायरमेंट ले, सभी को बच्चे को बताया जाए कि इस जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा डायरेक्ट लेवल में, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में इतनी उसकी वो नहीं होती है। जब हम प्रोफेशनल किसी को रखेंगे फुल टाइम, वो सबसे इंटरेक्ट करेंगे, सबसे वैकेंसी लेंगे, और ताकि हमारी जो प्लेसमेंट ड्राइव जो हमने शुरुआत किया है, शायद इससे हम ज्यादा और हमें सफलता मिले। दूसरी चीज, आसपास में बहराइच, गोंडा, इस एरिया में ऑनलाइन सुविधा की एग्जाम मतलब ऑनलाइन सुविधा की फैसिलिटी नहीं है। जो भी बच्चा कहीं भी अप्लाई करता है वो तकरीबन लखनऊ सेंटर देता है। तो हमारी टीसीएस से जो मेमोरेंडम एमओयू साइन हो चुका है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी हमारी डिपार्टमेंट ने उसको पूरा कर दिया है। एक फाइनल इंस्पेक्शन उनकी बाकी है, वो भी मेरे ख्याल में अभी तुरंत हो जाएगी। वो थोड़ा बिजी है क्योंकि आजकल हर एग्जाम और फ्यूचर में तो मेरे ख्याल में सभी एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा। अगर हम ये टीसीएस हमारा आ जाता है ऑनलाइन सेंटर, तो आसपास के जो गोंडा है, बहराइच है, सिद्धार्थ नगर है, सभी बच्चे फिर यहीं अप्लाई करेंगे और यहीं एग्जाम देंगे ऑनलाइन के। ये हमारे लिए उपलब्धियां होगी। बाकी इस साल भी हमने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया है। अगर वो सैंक्शन होता है बीएससी एजी और एलएलबी के लिए, तो प्रयास रहेगा अगले साल भी उसको शुरू किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। और अब आप सब और हम सभी जिनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजा श्रीमान जयेंद्र प्रताप सिंह जी से अनुरोध करूंगा
कि आप अपना श्रद्धांजलि उद्बोधन एवं शुभाशीष देने का कृपा करें। महाराजा श्रीमान जयेंद्र प्रताप सिंह जी। माननीय प्रिंसिपल डॉक्टर जेपी पांडे, हमारे महाविद्यालय के सचिव कर्नल मोहंता साहब, संयुक्त सचिव बीके सिंह जी, यहाँ आज उपस्थित छात्र छात्राएं, कर्मचारीगण, सबसे पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 एक ऐसा साल है जो शायद हम लोगों के जनरेशन के लिए एक बहुत ही भयंकर साल रहा। अधिकांश लोगों को तो शायद जो महामारी फैली हल्का सा छू करके चली गई, तो उनको तो शायद वो खाली एक वायरल किस्म से वो उसको जानते हैं, लेकिन जो लोग उसे सीधे परमात्मा के साथ हुई। हमारे ख्याल से भारत में शायद ही कोई ऐसा फैमिली आज की तारीख में बचा होगा जहां किसी न किसी को कोविड का असर ना हुआ हो। इसी तरीके से बात करें तो सन 1921 भी, आज से लगभग 100 वर्ष पहले, थोड़ा सा इतिहास में ले जाएंगे आप सबको। 1921 भी हम लोगों के बलरामपुर के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। उस जमाने में भी हम लोग, एक महामारी ऐसे ही आई थी, कुछ इसी तर्ज की थी, स्पेनिश फ्लू के नाम से उसको जाना जाता था। स्पेनिश फ्लू असल में देखा जाए तो शायद 1917 से शुरू हो गया था, लेकिन क्योंकि विश्व जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध, वो चल रहा था, तो अमेरिकी और ब्रिटिश सरकार ने जो उन लोगों के सैनिक जो सैन्य बल था उसमें जो वो था, उस चीज़ को फैलाया, क्योंकि फोर्सेस आ रही थी, इधर से उधर जा रही थी, तो ये चीज़ फैला। लेकिन पब्लिक का मोरल डाउन ना हो करके उन्होंने इस चीज़ को छुपा करके रखा। केवल स्पेन एक ऐसा देश था उस जमाने में जिसने गंभीरता को समझते हुए उन्होंने ऐलान किया कि भाई ये दिक्कत हमारे पास है और हमको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो क्योंकि स्पेन ने सबसे पहले इस चीज को उजागर किया, तो उस महामारी का नाम पड़ा स्पेनिश फ्लू। तो भारत में भी इस चीज का काफी था और सारी रियासतों में उन लोगों ने अपने कोष से कुछ न कुछ हिसाब से, मतलब उसके सहायता के लिए स्वास्थ्य विभाग के लिए अपना किया था लोगों के लिए। और सन 21 हमारे इतिहास में इसलिए मील का पत्थर हम उसको मानते हैं कि महाराजा भगवती प्रसाद सिंह तत्कालीन महाराजा थे और सन 21 में ही उनका देहांत हुआ। और देहांत जब हुआ तो बाकी रियासत की वेल्थ तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी जो स्टेट की जो ट्रेजरी थी उसमें 80 लाख रुपया हार्ड कैश उस जमाने में उसमें था। ब्रिटिश सरकार ने ताजुब किया इस बात का कि भाई आज तक रीसेंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा राजा नहीं मिला कि जिसके मृत्यु के समय हार्ड कैश इतना वेल्थ, मतलब सरकार के जो है हिस्ट्री में है। ताजुब किया उन्होंने, इस चीज को जो है रिकॉर्ड किया उन्होंने। तो हमारे सनातन धर्म में जैसे जो प्रथा है कि भाई पिता की मृत्यु के बाद बेटा उनका कार्यभार सब कुछ संभालता है, तो महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं, बलरामपुर जो उनकी जन्मभूमि थी वो सन 21 से उनकी बन गई कर्मभूमि। तो महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह ने अपने जीवन काल में, अपने
पूर्वजों के तर्ज पे अपना पूरा जीवन उन्होंने पब्लिक के लिए वो किया। रियासत रही तब तक तो कंसोलिडेशन हो गया, आपका इरिगेशन हो गया, पावर हाउस आया, चीनी मिल एस्टैब्लिश किया। उस ज़माने में हम लोगों को तो खैर मालूम नहीं था, लेकिन सन 32 में उन्होंने नई दिल्ली में होम साइंस का सबसे पहले भारत का जो इंस्टीट्यूशन है लेडी अर्विन कॉलेज, उसकी भी स्थापना की। और जानकारी कैसे इस चीज़ का पता चला कि हमारे बलरामपुर का, आप लोग शायद उनको जानते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, उनका नाम है अकमल बलरामपुरी करके एक पोएट हैं। उनकी बहन या कोई वहाँ पे पढ़ती थी, तो उन्होंने वो पत्थर देखा जिसमें उनका नाम था, तो उन्होंने अपने भाई को भेजा, तो भाई ने हमको उसका वो स्क्रीनशॉट भेजा। और इत्तेफाक की बात ये जान लीजिए कि जहाँ हम लोगों का दिल्ली में हम लोगों का घर है, उसी के बस पीछे ही है वो इंस्टीट्यूशन, और हम लोगों को पता ही नहीं था कि भैया यहाँ पे भी बाबा साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन है। खैर हम लोग गए वहाँ, प्रिंसिपल से मुलाकात की और उसका तस्वीर वगैरह खींचा। तो इस तरीके से राज परिवार का हमेशा इस क्षेत्र के लिए डेडिकेशन रहा। हमारे ख्याल से शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पे बलरामपुर का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ना हो। चाहे बीएचयू ले लीजिए, जौनपुर विश्वविद्यालय ले लीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी ले लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लीजिए, सब जगह मतलब, और काफ़ी तो शायद ऐसे भी हैं जो हम लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अब रियासत खत्म हुई सन 52 में, तो ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, ये असल में बलरामपुर रियासत के कोर्ट्स हुआ करते थे। तो इसको सन 55 में उन्होंने महाविद्यालय के रूप में इन्होंने बनाया, और आज जो भी इतिहास इसका है हम लोगों के सामने है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ा, इसके बारे में अभी हाल में पिछले साल की बात है, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये डॉक्टर JS चौहान साहब के पास में जो लगा हुआ है ऊपर, तो ये अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसमें करवाया था कैंप, मेडिकल कैंप कराया था। तो नीचे वाली जो तस्वीर है, डॉक्टर साहब हमारे साथ में जो खड़े हैं, डॉक्टर पंकज, इनका डिवाइन हार्ट करके लखनऊ में इनका अस्पताल है। तो ये अपने पिताजी के साथ हमसे एक बार मिलने के आए थे पिछले साल। तो ऐसे ही बातचीत हुई, वही चाय पानी अपना चला। तो जो बाबूजी थे उन्होंने वो सब सारा इंट्रोडक्शन की, भाई ये वो सारा हुआ। जब लास्ट में उन्होंने कहा कि महाराज साहब मैं अपना एक परिचय देना चाहता हूँ, मेरे बेटे ने तो आपको पूरा बताया मेरे बारे में, जो डायरेक्टली आपके फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम चौंके कि जी बाबूजी बताइए क्या चीज़ है। तो वो कहे कि मैं आपके महाविद्यालय के, जब आपके बाबा ने इस इंस्टीट्यूशन को खोला था तो मैं आपके पहले बैच का स्टूडेंट हूँ। उन्होंने BSc में एडमिशन लिया था। और फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों की पीढ़ी जो आज की है, जो भारत की आज़ादी के बाद का जो सेकेंड जनरेशन है, वो लोग इस बात को इमेजिन नहीं कर सकते कि उस ज़माने में महाराजा ने जो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन खोल करके कितनी बड़ी उन्होंने लोगों की हेल्प की। तो हम खैर बात को नहीं समझे, हमने पूछा कि आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। तो कहे कि देखिए वो ज़माना ऐसा था कि जहाँ लोग जल्दी बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। एक हल्की सी उम्र थोड़ी बड़ी हुई तो अपने वो काम वाम में लग गए। बलरामपुर में तो फिर भी स्कूल्स का जो कल्चर था वो कम से कम 200-300 सालों से था। तो बलरामपुर में तो फिर भी लोग अपना जो पढ़ लेते थे। लेकिन अब स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज जाना, ये तो मतलब कोई वो था नहीं, क्योंकि उस ज़माने में कॉलेजेस खाली लखनऊ में होता था, इलाहाबाद में था। तो यहाँ के लोग अब वहाँ जाना, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर तो एक बात है, लेकिन वहाँ रहना खाना तो ऐसा नहीं हो पाता था कि बहुत लोग उसको बेयर कर पाते थे। तो समझिए स्कूल ख़त्म और दुनियादारी शुरू। तो आपके ग्रैंडफादर ने जब ये इंस्टीट्यूशन बनाए तो इस पूरे कैचमेंट में, जो देवी पाटन मंडल बोल लीजिए आज इसको,
लोगों के पास एक बेहतर जीवन लिव करने का एक उनके पास वो मिला। तो पहली बार हमको उस दिन रियलाइज हुआ कि भाई किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस इंपैक्ट करती हैं लोगों के लाइफ को। खैर उसके बाद तो फिर अब हम लोग, दादू का ज़माना आया, हमारे लिए जो फादर थे महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी, और उनके न रहने के बाद आज हम लोग पहली बार ये फंक्शन कर रहे हैं। तो चंद्रेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनके बारे में बोला। और जो लोग आप लोग जानते थे उनको, परिस्थितियां उनकी ऐसी थीं, आज़ादी के बाद का पीरियड भारत में जितने भी रियासत थे उनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड था वो। कम उम्र में जब उनका अडॉप्शन हुआ, उसके लगभग 1.5-2 साल बाद उनके पिता की डेथ हो गई, 5 साल के थे। समस्याएं सब सर पर। स्कूल उधर उन्होंने 1975 में ख़त्म नहीं किया कि ये हुआ कि भाई अब आगे की पढ़ाई करने के लिए आपके पास मौका नहीं है, क्योंकि अगर आप जाएंगे पढ़ने के लिए तो जो कुछ बचा है घर में सब जो है बिक जाएगा। तो उनकी जीवन वहाँ से शुरू हुई सन 75 से। और एक बात उनके जीवन से हम लोगों को सीखना चाहिए। आजकल लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां पाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मानवता जो है वो डिग्रियां तो होती हैं लेकिन मानवता का कहीं कोई नाम नहीं होता है। लोग अपने जीवन को डिग्रियों से आंकते हैं। वो एक जीते जाते एग्जाम्पल थे कि स्कूल के एजुकेशन के बाद भी उन्होंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से इतना अपने आप को तैयार कर लिया कि आप लोग ताजुब करेंगे भाई, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग हैं तो अधिकारियों को एंटरटेन करना पड़ता है। कभी डीएम आ रहे हैं, कभी आयुक्त आ रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट जज आ रहे हैं, कभी डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो जब वो उनके साथ संवाद करते थे तो अमूमन वो लोग पूछते थे कि सर आपने किस बैच में आपने आईएएस के लिए तैयारी की, आपने किस साल में जुडिशरी का वो सब किया। तब वो बताते थे कि भैया हमारी शिक्षा जो है वो तो वहाँ तक थी, उसके बाद ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस कर करके, केसेस के मुकदमे की पैरवी कर करके उन्होंने सारा लॉ को जो है समझा। इसी तरीके से हर एक कोई भी फील्ड आप वो कर लीजिए, चाहे इतिहास हो, चाहे जनरल नॉलेज की बात हो, वो महान पुरुष थे। तो ये है हम लोगों का इतिहास बलरामपुर का, जो आज भी हम लोग उस जिम्मेदारी को लेकर के चल रहे हैं। और भविष्य के लिए जैसे कर्नल साहब ने ये बताई, इस तरीके की चीज़ें हम लोग और कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं असल में बलरामपुर के, हमारे महाविद्यालय के हम लोगों के एम्बेसडर्स हैं। ये दुनिया में जहाँ पर भी जाएंगे तो बलरामपुर का नाम लेकर के जाएंगे, महाविद्यालय का नाम लेकर के जाएंगे। और ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि मतलब हम इन लोगों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन मतलब इनको प्रोवाइड करें। महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के गद्दी पर विराजने का ये 100 साल हो चुका है। तो अब पिछला साल तो क्योंकि कोविड एंड ऑल के चक्कर में थोड़ा सा ऐसे ही था, लेकिन ये क्षेत्र में फिर अभी हम प्रबंध समिति से बात करेंगे कि जुलाई से जो सत्र स्टार्ट हो उसमें उनके नाम से कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ हम लोग लॉन्च करें, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोग आए। प्रणाम। श्रद्धेय महाराजा साहब के प्रति अपना श्रद्धांजलि उद्बोधन दे रहे थे श्रीमान महाराजा साहब। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जेपी पांडे जी को कि आप आएं और
धन्यवाद ज्ञापन देने की कृपा करें प्रोफेसर जीपी पांडे जी। संस्थापक दिवस के इस महत्वपूर्ण समारोह में मंच पर विराजमान परम आदरणीय श्रीमान महाराजा जयंत प्रताप सिंह जी, बलरामपुर राज के महाप्रबंधक और महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल आर के मोहंता जी, महाविद्यालय प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव श्री बीके सिंह जी, जनवार कुल के गणमान्य अतिथिगण, नगर के सम्मानित नागरिकगण, महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त व वर्तमान समस्त शिक्षकगण व शिक्षणेतर कर्मी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु तथा महाविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राएं एवं उपस्थित देवियों सज्जनों, आज हम सब महाविद्यालय के आदि संस्थापक स्मृति शेष स्वर्गीय महाराजा सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी की जयंती को समारोह पूर्वक मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तराई का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस प्रतिष्ठित संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय महाराजा सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी की दानवीरता, सज्जनता एवं उदारता की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। उनके महनीय व्यक्तिगत गुणों के कारण ही उन्हें राजर्षि तथा साधु राजा भी कहा जाता है। महाराजा बहादुर सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी एक महान राष्ट्रभक्त, दानवीर, प्रजावत्सल, उदात्त एवं उच्चतर मानवीय मूल्यों से संपन्न महापुरुष थे। उनका अवतरण बलरामपुर के जनवार क्षत्रिय राजवंश में 1 जनवरी 1914 को हुआ था। वे 50 वर्ष की अल्पायु में ही 30 जून 1964 को महाप्रयाण कर गए थे। उन्होंने अपने जीवन के इन अल्प वर्षों में ही बलरामपुर जनपद के तराई अंचल में सामान्य जन के लिए अभूतपूर्व कार्य ही नहीं किया, बल्कि अपनी दानशीलता एवं सहज उदार गुणों के कारण देश स्तर पर पहचान कायम की। उनसे मिलने बलरामपुर राज के नीलबाग पैलेस में जब महामना मदन मोहन मालवीय जी आए थे, तो उनके द्वारा संस्थापित किए जा रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को उन्होंने दिल खोलकर दान दिया। इसी से उस विश्वविद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण हुआ था। महाराजा बहादुर सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी भारत के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में महात्मा गांधी से बहुत ही प्रेरित व प्रभावित थे। गांधी जी जब वर्ष 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो भारत के स्वाधीनता आंदोलन को अपने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा सत्य अहिंसा के तौर तरीके से एक नई दिशा दी थी। गांधी जी जब 1924 में गोंडा आए थे, तो बलरामपुर राज परिवार के आग्रह पर बलरामपुर भी आए थे। बहुत कम उम्र में ही महाराजा साहब ने उनका स्वागत किया था तथा पूरा शहर खद्दरमय हो गया था। महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। स्वाधीनता मिलने के बाद वर्ष 1955 में ही उन्होंने अपनी माता महारानी लाल कुंवरी के नाम पर महाविद्यालय की स्थापना की थी, जो तराई के ऑक्सफोर्ड के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह महाविद्यालय बलरामपुर के लिए प्रमुख कीर्ति स्तंभ की तरह है। यहाँ से पढ़कर निकले छात्र छात्राएं विश्व भर में अपना परचम लहरा रहे हैं। इस महाविद्यालय के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा। जो चाहे यह महाविद्यालय पूर्व में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हो, चाहे आगरा विश्वविद्यालय से भी जुड़ा रहा, वर्तमान में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल व सिद्धार्थ नगर से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष सिद्धार्थ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त 22 स्वर्ण पदकों में से 13 स्वर्ण पदक हमारे महाविद्यालय को प्राप्त हुए हैं, जबकि इस विश्वविद्यालय से करीब 220 डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं। तो हम लोगों को करीब 70% के आसपास मेडल, 60% से एबव ही सदैव मिलता रहा है। और कोविड काल में हमारे महाविद्यालय के एनसीसी तथा एनएसएस के छात्रों द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य किए गए। इसमें हमारे महाविद्यालय के एनसीसी एवं एनएसएस के छात्रों के सराहनीय योगदान के कारण एनसीसी में मुख्यमंत्री पदक मिलता है। 6 गोल्ड मेडल मुख्यमंत्री देते हैं तथा 6 सिल्वर मेडल मुख्यमंत्री जी प्रदान करते हैं प्रतिवर्ष एनसीसी के लिए। इसमें अपने पूरे प्रदेश के लिए कुल 12 पदक हैं। उसमें से 2020 में अपने महाविद्यालय को 3 पदक प्राप्त हुए हैं। 12 में से 3 पदक प्राप्त हुए हैं।
कोविड काल में किए गए कार्य के कारण। इस वर्ष भी अपनी एनसीसी की छात्रा स्नेहा सिंह को मुख्यमंत्री रजत पदक से सम्मानित किया गया है एनसीसी के क्षेत्र में। तो इस तरह से हमारे महाविद्यालय के जो एल्यूमिनाई हैं विभिन्न जगहों पर विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं। मैं अभी ये प्रयास करूंगा कि एल्यूमिनाई एसोसिएशन को भी स्ट्रेंथन किया जाए। एल्यूमिनाई की कोई व्यवस्था हम डेवलप करेंगे कि हम ऑनलाइन उनसे मीटिंग कर सकें या हमसे वो किसी बहाने 1 साल 2 साल में जुड़ें, उनसे सजेशंस भी हम प्राप्त करें। विगत 11 सितंबर को इस जनपद में पधारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे आदि संस्थापक का सादर स्मरण किया था, जो हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु गौरवशाली संस्थान की जो स्थापना हमारे आदि संस्थापक ने की, उसे उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी स्मृति शेष स्वर्गीय महाराजा धर्मेंद्र प्रसाद सिंह जी द्वारा बराबर पोषित एवं संरक्षित किया गया। राज परिवार द्वारा संरक्षण की यह गरिमामयी परंपरा हमारे वर्तमान महाराजा साहब द्वारा आज भी निरंतर जारी है। दानवीर बलरामपुर राज परिवार के सुदृढ़ संरक्षण एवं मार्गदर्शन में हमारा महाविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है और शैक्षिक जगत में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। स्थापना वर्ष से लेकर आज तक यहाँ के मेधावी छात्र छात्राओं ने लगभग हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नए समय में उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार हमारे महाविद्यालय में अध्ययन अध्यापन को नवीन तकनीक से समृद्ध किया गया है। यहाँ पर भी मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरे महाविद्यालय में 22 स्मार्ट क्लास लगे हैं। मैंने अभी जब प्राचार्य बनने के पहले कई कॉलेजों के बारे में हम लोग सर्वे कर रहे थे। साकेत महाविद्यालय में केवल 3 स्मार्ट क्लास है, वो भी काफ़ी बड़ा विद्यालय है। वहाँ भी 175 टीचर्स हैं और करीब 14,000 छात्र हैं। तो जब मैं बाहर बात करता हूँ, अभी भी जो हमारे प्राचार्य मित्र हैं जगह जगह कार्यभार ग्रहण किए हैं, तो वो लोग ताजुब में रहते हैं कि एक डिग्री कॉलेज में 22 स्मार्ट क्लास होना, ये अपने आप में विश्वास नहीं होता है। तो हमारी प्रबंध समिति इस कदर से सदैव से उदार रही है और महाराजा साहब का स्नेह रहता है कि हमको समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बस ज़रूरत है तो यह है कि हम अपनी तरफ से संपूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें और हम इस महाविद्यालय के निरंतर उन्नयन की दिशा में अगर अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे तो मुझे आशा नहीं विश्वास है कि हम अगले 5-7 वर्षों में ही महाविद्यालय के उन्नयन में और ऊंचाइयों को छुएंगे। और मैं एज प्रिंसिपल, अभी तो मुझे 3 महीना लगभग हो रहा है कार्यभार ग्रहण किए हुए, मैं महाराजा साहब को एवं प्रबंध समिति को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं संपूर्ण अपनी क्षमता से प्रयास करूंगा कि इस महाविद्यालय को और अपने प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों से भी सहयोग की अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग भी पूर्ण क्षमता से कार्य करें ताकि हम लोग महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाकर के नई दशा एवं दिशा प्रदान कर सकें। इस बार इधर पिछले वर्ष में भी आयोग से टीचर्स काफ़ी आए हैं। हमारे महाविद्यालय के 35 पद विज्ञापित हैं शिक्षकों के। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष में वो 35 शिक्षक आ जाएंगे तो नए शिक्षकों के आने से भी सबको एक नया स्फूर्ति मिलेगा और हम सभी एक टीम के रूप में कार्य करके महाविद्यालय को के प्रगति की दिशा में सब मिल करके कार्य करें, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस वर्ष 31 दिसंबर अभी अंतिम तिथि, जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने भी बताया है आपको कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तथा एलएलबी में 3 वर्षीय एवं 5 वर्षीय दोनों पाठ्यक्रमों के लिए मैंने आवेदन किया हुआ है। ये पाठ्यक्रम जुलाई से संचालित हो जाएंगे, एलएलबी 3 वर्षीय 5 वर्षीय तथा बीएससी कृषि। इसके अतिरिक्त मेरे प्लान में तो इसी वर्ष एमसीए के लिए भी खोलने के लिए था, लेकिन एआईसीटीई की साइट बंद होने के कारण एमसीए के लिए आवेदन नहीं हो सका। जैसे ही एआईसीटीई से अप्रूवल मिलता है एमसीए की मान्यता ली जाएगी तथा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एनसीटीई, इस समय सभी संस्थानों से मान्यता की प्रक्रिया बंद है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है हम लोग बी फार्मा, डी फार्मा तथा बीएलएड, डीएलएड जैसे पाठ्यक्रम, एमएड जैसे पाठ्यक्रम भी शुरुआत करने की दिशा में कार्य करेंगे। इस वर्ष महाविद्यालय में कल से यानी 8 जनवरी से 12 जनवरी तक हमारे महाराजा सर भगवती प्रसाद सिंह ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भी मैं यहाँ पर जो भी गणमान्य नागरिक गण है आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी वहाँ पर उपस्थित हों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा।
इस टूर्नामेंट में इस बार जो है 9 टीमें उत्तर प्रदेश से बाहर की हैं, 5 टीमें अपने उत्तर प्रदेश की हैं तथा 9 जो है जो इंडियन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। आज इस अवसर पर ज़्यादा कुछ न कहकर यहाँ पर पधारे अपने महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष महाराज श्रीमान जयंत प्रताप सिंह जी का मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ का छात्र रहा, फिर 20 वर्षों तक अध्यापन के बाद आयोग से प्राचार्य के रूप में चयनित होकर मुझे इस महाविद्यालय की सेवा का अवसर मिला है। मैं आदरणीय महाराजा साहब तथा प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को आज इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय की प्रगति के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा और मुझे विश्वास है कि आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन तथा निर्देशन प्राप्त होता रहेगा। आज इस समारोह में पधारे समस्त देवियों, सज्जनों एवं प्यारे छात्र छात्राओं के प्रति भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं अपने महाविद्यालय के आदि संस्थापक स्मृति शेष स्वर्गीय महाराजा सर पाटेश्वरी प्रसाद सिंह जी को सादर श्रद्धांजलि देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और अब हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया जाना है। आप सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितर, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबसे अनुरोध है 2 मिनट और शेष हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। वर्ष 2020 में जिन लोगों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है वो सभी मेधावी छात्र छात्रा कृपया मंच की तरफ आए। मंचासीन अतिथियों के साथ ग्रुप फोटो होना है और इसके पश्चात 2021 में पदक प्राप्त छात्र छात्राएं। वर्ष 2020 में जो भी छात्र छात्राएं इसके पश्चात तैयार रहेंगे वर्ष 2021 में जिन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। इसके पश्चात वर्ष 2021 के स्वर्ण पदक प्राप्त छात्र छात्राएं
और अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की अनुमति चाहता हूं माननीय मुख्य अतिथि से। आपके अनुमति के पश्चात ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन माननीय अतिथिगण को एवं आमंत्रित गणमान्य नागरिकों को ससम्मान मंच के पीछे बने पंडाल में ले जाने का कष्ट करें। आदरणीय प्राचार्य जी, जलपान हेतु मंचासीन माननीय अतिथिगण, आमंत्रित गणमान्य नागरिक एवं वरिष्ठ प्राध्यापक मंच के पीछे बने पंडाल में जलपान हेतु पधारेंगे। समस्त अतिथिगण, शिक्षक एवं गोल्ड मेडल प्राप्त छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक झंडा वाले पार्क में आपके लिए जलपान हेतु व्यवस्थित है जगह, आप वहां पहुंचने की कृपा करें। इसी कड़ी में शिक्षणेतर कर्मचारी एमएससी प्राणी विज्ञान विभाग के लान में आपके लिए व्यवस्थित है। छात्र परीक्षा विभाग के बगल से जो सीढ़ी जा रही है ऊपर से जाते हुए आपके लिए वहां व्यवस्थित है जलपान हेतु। उधर से पॉलिटिकल साइंस विभाग की तरफ से आप के लिए वहां व्यवस्था है।